समान विज्ञान के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन करते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते थे, लेकिन आज से हम लोग समान विज्ञान के भी क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिक प्रैक्टिस सेट हम लोग अभी कर रहे थे, तो लगभग उसमें हमने 12 प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे हम लोग। हर दिन डेली सवेरे 6 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाता है समान अध्ययन का, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा और साथ में समान विज्ञान का भी वीडियो अपलोड होगा अब चैनल पे कंटिन्यू। तो समान विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन में से समान विज्ञान और गणित दोनों के क्वेश्चन हैं, तो अप्रॉक्स 25 और 26 क्वेश्चन समान विज्ञान के हैं। तो इसमें हम लोग गणित के क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, समान विज्ञान के जो भी क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस सेट के वो हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सभी का PDF मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हो। समान विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो इसका आप लोग आंसर बताओगे। ऑप्शन है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और इसमें इजी क्वेश्चन है ना, तो आप लोग आराम से बनाते चलोगे। डायनेमो है क्या है, यहाँ पे बताओगे कि वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है बताओगे। तो सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या फिर वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है बताओगे यहाँ पे जल्दी से देख करके। तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाता है 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का क्या लक्षण है बताओगे। तो उच्च पारगम्यता है, शून्य पारगम्यता है, या फिर शून्य, यहाँ पे 2 बार ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर अनंत है। तो इसका जल्दी से राइट आंसर बताओगे, तो इसका हो जाएगा उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो क्या है, द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, या फिर वायुमंडलीय दबाव, या फिर गुरुत्व। तो बताओगे तो पानी की जो बूंद गिरती है तो वो गोलाकार क्यों होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे में न तो गर्म और न तो ठंडा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम लोग खोलेंगे तो लोगों को अगर ये लगता है कि फ्रिज खोलने से रूम ठंडा हो जाएगा, तो नहीं, फिर फ्रिज थोड़ा सा रूम गर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन है चूना पत्थर है, पिंच ब्लेड है, रूटाइल है, या फिर हेमाटाइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पिंच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस चीज़ पे है, नाभिकीय संलयन पे है, नाभिकीय विखंडन पे है, उपरोक्त दोनों पर, या उपरोक्त किसी पर भी नहीं। तो बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कितना है बताओगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होगा, 0.00055, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
नींबू खट्टा किस कारण से होता है? अब बताओगे नींबू खट्टा क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघटय है? बताओगे वायु क्या है? तो वायु, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? अब बताओगे इसमें गलत कौन सा है? तो एक गलत होगा, बाकी सही हो जाएगा। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है या फिर तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है वो जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है या फिर अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कोयला का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या हो सकता है? बिटुमिनस हो सकता है, अर्ध बिटुमिनी हो सकता है या फिर एंथ्रासाइट हो सकता है या फिर कोक हो सकता है? तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो बिटुमिनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राकृतिक मोती यानी कि नेचुरल पियर्ल है, क्या है? एक मोलस्क है या फिर एनीलिड है, एक आर्थ्रोपोड है या फिर एकाइनोडर्मेट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है पेंगुइन, व्हेल, ऑटर या फिर कछुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है, वे जल में नहीं चल पाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ कि मछली को बाहर पानी से निकालने के बाद वो मर क्यों जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बताओगे तो गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या फिर स्पर्श से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे नृत्य से पहचानते हैं। ठीक है ना, नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28? बताओगे ये, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत है जो दो बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शरीर मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संग्री होती है या फिर ठोस होती है या फिर कीलक होती है? बताओ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? बताओगे 29, 30, 32 या फिर 34? तो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो वो होती है 29। ठीक है ना, तो याद रखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मानुस, क्रोमगन मानुस या फिर नियाडरथल मानुस या फिर पेंकिंग मानुस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमगन मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से, कटा तना से, इनमें से किसी से नहीं या फिर इनमें से ए और बी दोनों से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि बीज से भी और कटा तना से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल?
तो 75 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है किस चीज़ से, अदरक के प्रकंद से, फिर डालिया की जड़ों से, या फिर बालसम पुष्प से, या फिर आलू के कंद से। तो बताओगे इंसुलिन यहाँ पे किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है, तो वो हो रहा है डालिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अभी टोटल इतने हमारे यही क्वेश्चन है, बाकी अब मैथ के क्वेश्चन है। तो देखो पर डे हम लोग क्या करेंगे कि जो समान अध्ययन का क्वेश्चन चल रहा है वो तो चलता रहेगा, और समान विज्ञान का भी क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है। और सभी का वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और प्लेलिस्ट में बना ही दे रहा हूँ, तो उसमें से आप लोग जा करके सब पढ़ लोगे। तो आई होप कि आप लोग को समान विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने में आसानी होगी अब। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।